हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के होते हैं कि आप कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ये आपके कुछ सीज आते हैं। पहला है क्लियर। योर मैसेज शुड बी इजली अंडरस्टैंडेबल। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ आइडिएशन से कम अप विद आइडियाज़। मतलब आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, दूसरों को समझ में आना चाहिए। मतलब बेसिक सा है, बात ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलनी है, क्लियरली बोलनी है और सिंपल जितनी रखो उतना अच्छा है ताकि दूसरों को अच्छे समझ में आ जाए क्लियरली। दूसरा है हमारा कॉन्साइज। कीप योर मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। फॉर एग्जांपल, रेदर देन सेइंग आई एम राइटिंग टू योर कंसर्न द मैटर्स ऑफ आर प्रीवियस डिस्कशन अबाउट द रिडक्शन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ आर मीटिंग्स। कितना लंबा चौड़ा मैसेज हो गया। आपको सिंपल और टू द पॉइंट रखना चाहिए। ये बोलने की जगह लेट्स शॉर्टन आर मीटिंग टाइम्स। मतलब पहले तो वो इतनी लंबी चौड़ी बात बोल रहा था, लेकिन हमें कॉन्साइज, सिंपल और अप टू द पॉइंट रखनी चाहिए। घुमा फिरा के कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होता है। दूसरों को फिर मैसेज ईजिली शॉर्ट रहेगा, सिंपल रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, क्लियर रहेगा, तो उसको अच्छे समझ में भी आएगा और वो ध्यान भी देगा। ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्क्रीट। प्रोवाइड सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर। फॉर इंस्टेंट, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी हैड अ गुड नंबर ऑफ सेल्स लास्ट क्वार्टर। ये कहने की जगह कि हमारी सेल्स अच्छी हुई है, आपको नंबर्स के बेस पे कहना चाहिए कि आर सेल्स इंक्रीज बाय 15% लास्ट क्वार्टर। तो पहले तो वो नंबर के फिगर में नहीं बता रहा था, मतलब वो ये नहीं कह रहा था कि हमारी सेल्स 10% से बढ़ी है, 20% से बढ़ी है। पहले वो कह रहा था बस बढ़ गई है, ये नहीं बताया कितने से बढ़ी है। तो कॉन्क्रीट का मतलब ये है, आपका मैसेज नंबर्स में, फिगर में और फैक्ट्स में होना चाहिए, प्रूफ के साथ होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट होता है तो। फोर्थ आता है हमारा कोहेरेंट। इंश्योर योर मैसेज इज़ लॉजिकल एंड फ्लॉज वेल। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर डिस्कसिंग सेल स्ट्रेटजीज़। ठीक है, जैसे कि आप सेल्स की स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करते हैं। इसमें आगे लिखा है कि अगर जैसे कि आप कोई सेल्स की स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बीच में कोई फालतू की बात या कुछ और नहीं लाना चाहिए। ठीक है, उसका लॉजिकल होना चाहिए। जैसे कि आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं और बीच में कुछ और बात शुरू कर देते हैं घूमने से अलावा अलग। आप अपने मैसेज से, कम्युनिकेशन से भटक जाते हैं। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसी के बारे में डिस्कस करना चाहिए और कहीं भी कोई भी बीच में बात अलग शुरू नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, कंप्लीट। इंक्लूड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि इफ़ यू आर इनवाइटिंग कलीग टू अ मीटिंग, आप जैसे किसी को मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, आपको उसके अंदर हर चीज़ मेंशन करनी चाहिए। जैसे कि टाइम कब है, किस टाइम आना है, डेट किस डेट पे आना है, प्लेस कहाँ आना है और क्या एजेंडा है मीटिंग का, क्यों करवाना चाह रहे हैं, या आप कुछ और नेसेसरी डिटेल्स को डाल सकते हैं। कंप्लीट के अंदर मैसेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए, नेसेसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वहाँ पर मेंशन होने चाहिए। सिक्स आता है हमारा कर्टियस। बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग सेंड मी द रिपोर्ट्स, आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि मुझे रिपोर्ट भेज दे। ये बोलने से अच्छा आपको बोलना चाहिए कैन यू प्लीज़ सेंड मी, कुड यू प्लीज़ सेंड मी द रिपोर्ट बाय एंड ऑफ द डे, क्या आप मुझे रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। अच्छे से रिस्पेक्टफुल होना चाहिए आपको सामने वाले के लिए, ताकि वो भी आपको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए और समझ पाए। ये कुछ और पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आपको और क्लियर कर देंगे। और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा ज़्यादा रखता हूँ, मतलब एक्सप्लेनेशन और पॉइंट्स ज़्यादा रखता हूँ, ताकि आपको अगर 10 पॉइंट बता रहा हूँ मैं तो कम से कम 5 तो रिमेंबर रहें ताकि आप लिख पाओ एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। नो योर ऑडियंस। ऑडियंस पता होनी चाहिए। इसका मतलब बेसिक से ये है कि अगर आप कोई टेक्निकल चीज़ बता रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ बता रहे हो, तो आप किसी ऐसे को नहीं बताओगे जिसको समझ नहीं आए। जैसे आप कोई नॉलेज की बहुत चीज़ बता रहे हो, वो बता रहे हो छोटे बच्चे को या 15-16 साल के बच्चे को बता रहे हो, उसको भी इतनी नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। तो आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए कि आप उनका इंटरेस्ट लेवल कितना है और अंडरस्टैंडिंग कितनी है। सेकंड, क्लियरिटी एंड सिंपलिसिटी। हमेशा अपना मैसेज क्लियर रखना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए और लैंग्वेज ज़्यादा टेक्निकल नहीं यूज़ करनी चाहिए। कोशिश करें कि सिंपल हो, ज़्यादा टेक्निकल ना हो, ताकि सामने वाले बंदे को अच्छे से समझ में आए। थर्ड, एक्टिव लिसनिंग। मतलब कि आपको दूसरों को भी सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। आपको एक अच्छे से इंटरेक्शन बनाना चाहिए कि कोई कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा है तो उनका भी ध्यान से सुनना और ख़ुद भी एक्सप्लेन करना है। ये होता है। फिर आता है हमारा फोर्थ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका मतलब कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशन को, कोई चीज़ समझाते टाइम अपनी टोन को,
कोई जैसे गुस्से वाली चीज़ कोई बताता है, कोई गुस्सा करता है तो वो गुस्से में कैसे बोलता है, तो वो क्या करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है। तो जैसे कि कोई बंदा जोक सुनाता है तो उसका एक्सप्रेशन फेशियल का थोड़ा हंसी वाला होना चाहिए, थोड़ी वॉइस भी वैसी होनी चाहिए। सो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन करते टाइम आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का, फेशियल एक्सप्रेशन का, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। ये आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। सो अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा है तो लाइक करना है वीडियो को। सो आगे बढ़ते हैं, माइंडफुलनेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल। इसका मतलब कि आपको अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आप इंटरेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सको, इम्प्रूव कर सको। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पर सिर्फ टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहे हैं वहाँ पर मैसेज इतने अच्छे से सेंड नहीं हो पाता। लेकिन जहाँ टीचर बीच बीच में क्वेश्चनिंग करता है, स्टूडेंट भी क्वेश्चनिंग करता है, वहाँ इंटरेक्शन बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। सो हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल अडॉप्ट करने चाहिए ताकि कम्युनिकेशन इंटरेक्शन बढ़ सके, जिससे हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो सके। फिर हमारा फीडबैक, बीच में फीडबैक भी लेना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अच्छे से फीडबैक देना चाहिए। दोनों साइड्स का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर आप ही बोलते नहीं जा रहे तो ठीक है। सो फीडबैक भी हमेशा लेना चाहिए। फिर आता है हमारा चूज़ द राइट चैनल। आप जब भी कम्युनिकेशन करते हैं आपको राइट चैनल चूज़ करना चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप फेस टू फेस समझा सकते हो, कोई चीज़ आप क्लास में जाके ही समझा सकते हो, इंटरेक्शन ज़रूरी है वहाँ पर, आप उसको ऑनलाइन नहीं समझा सकते। सो एक राइट चैनल चूज़ करना चाहिए कि आप समझाना कौन सा कम्युनिकेशन बेटर रहेगा उस चीज़ को समझाने के लिए। कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, कुछ भी बताना, वो आप फ़ोन कॉल पे भी कर सकते हो, ईमेल से भी सेंड कर सकते हो। लेकिन कोई चीज़ आपको समझानी है बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आपको फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट रखना पड़ेगा दोनों लोगों को। सो ये होता है राइट चैनल को चूज़ करना। फिर आता है हमारा टाइमिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि आपकी टाइमिंग कम से कम रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छा होना चाहिए। टाइमिंग का भी ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि बहुत बड़ा कंटेंट हो गया है, लोग जो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। सो आपको कंटेंट अच्छा रखना चाहिए, टाइमिंग भी सही रखनी चाहिए। सो उससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा और इफ़ेक्टिव होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना, फीडबैक दे देना अगर कोई डाउट होता है तो ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।